वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वायरल मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट, सिंपलीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अरिथमेटिक, तमाम ऐसे टेक्निक्स, तमाम ऐसी ऑब्जर्वेशन जो आपके डेली लाइफ में काम आती हैं, जो आपके डेली एग्जामिनेशन में काम आती हैं, जो आपके डेली मॉक में काम आती हैं, राइट। और इन चीजों की प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे डेली बेसिस पर करते हो तो ये सारी अप्रोचेस, सारी ऑब्जर्वेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से कैलकुलेशंस को अपने परफॉर्म कर पा रहे होते हो, राइट। सो शुरू किया जाए जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। 120 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 300? बच्चों 120 जो है वो 300 का कितना प्रतिशत है? 120 जो है वो 300 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल किया जा रहा है। ठीक है, समझते हैं। 120 जो है वो 300 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल है। तो भाई जिसकी चर्चा होती है उसे हमें ऊपर रखना होता है और जिसके साथ तुलना होती है उसे हमें नीचे रखना पड़ता है। 120/300 गुणे हम 100 कर देंगे तो 00 कैंसिल किया, यानी कि 3 का 4 टाइम्स 40 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 60 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 150 बोला गया है। ध्यान समझिएगा, इस बार 60 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 150 नहीं है, 60 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 150 बोला गया है। तो यानी कि जब लेस की बात कर दी जाए तो आपको इन दोनों के बीच का गैप निकालना होगा। ठीक है, तो गैप कितने का है? 90 का गैप है, तो वो हमें लिखना होता है। तो 90/150, क्योंकि कंपैरिजन 150 से है तो 150 को हमने नीचे रख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया। ठीक है, तो जीरो ने जीरो कैंसिल किया, 3 का 3 टाइम्स हो गया, 3 का 5 टाइम्स हो गया, राइट। 5 से इससे हम मार देंगे, यानी कि 5 का 20 टाइम्स हो गया, 20 का 3 टाइम्स, यानी कि 60% वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया 60%। हर एक बच्चे का आंसर आ गया 60%। नाइस, बहुत बढ़िया, कमाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 1800 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 1500? बच्चों 1800 जो है वो 1500 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा गया आपसे। 1800 जो है वो 1500 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इस बार मोर बोला गया है। तो बच्चों लेस और मोर की केस में हमेशा ध्यान रखना कि दोनों के बीच का हमें गैप निकालना होता है। क्या निकालना होता है? दोनों के बीच का हमेशा गैप निकालना होता है। तो कंपैरिजन करो, दोनों के बीच का गैप निकालो, तो आपने कहा 300 अधिक है, तो उस 300 का यूज हम लोग करेंगे। किसके साथ कंपैरिजन हुआ है? 1500 के साथ, तो 1500 को हम नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। भाई 300 का 5 गुना होता है ये, 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20% वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो सारे बच्चे? हर एक बच्चे का आंसर 20% आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर 20% आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये 44.44% ऑफ 6561। बच्चों 44.44% ऑफ 6561 कैसे हो बताओ? आसान है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें पता है ना। देखो 4 मल्टीप्लाइड बाई 11.11%, यही तो है 4 टाइम्स ऑफ 11.11%। दैट मीन्स ये क्या है? ये 1/9 है, यानी कि ये 4/9 हो गया। तो 9 से डिवाइड कर देंगे हम, 9 का 7 टाइम्स 63 हो गया। हाँ जी, 2 6 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, है ना। ठीक है, और 9 9 81 हो गया, 729। 729 का मुझे 4 गुना करना है बच्चों, तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा 72 का 4 गुना कितना होता है? 288 होता है, और 9 चौक 36, यानी कि 88। 288 में 3 जोड़ देंगे तो 2916। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 2916। कमाल है, बहुत बढ़िया। तो आपने नोटिस किया कैसे किया गया इस क्वेश्चन को सॉल्व? पहले तो हमने 9 से डिवाइड किया, 9 से डिवाइड करने पर 729 आया। 729 का 4 गुना कैसे किया गया? मैंने पार्टीशन अप्रोच लगाया कुछ इस तरह से कि मुझे पता है 72 का 4 गुना कितना होता है, डबल करोगे 144, डबल कर दोगे तो 288। तो यहां तक तो 288 मिल रहा है मुझे। ठीक है, और एक नंबर छूट गया तो एक स्पेस दे दिया उसके लिए। 9 चौक 36, 36 का 6 लिखा, 3 कैरी कर दिया, तो यहां पर ये 3 ऐड हो गया और यहां पर ये 291 बन गया। तो 2916, इस तरह से हमने कैलकुलेशन को परफॉर्म की। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 14.28% ऑफ 14.28। जल्दी से सारे बच्चे, 14.28 नहीं है, 1428% ऑफ 14.28, ये है सवाल। ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे, क्या है सवाल? देखो क्वेश्चन है 1428% ऑफ 14.28, ये है सवाल। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है।
नाइस, बहुत बढ़िया, सेम अप्रोच था आपका, कमाल है। 1428% ऑफ 14.28 बोला गया है। देखो टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं। यहां पर प्रतिशत जो है अपना दल बदलू अप्रोच यूज करेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है प्रतिशत को जब अपनी फैमिली मेंबर का कोई दिखता है तो घूम जाता है, तो वो इधर आ गया, क्योंकि हमें पता है बहुत अच्छे से कि 14.28% की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/7 होती है। तो कुछ नहीं करना, 7 से डिवाइड कर दो, 7 2 14 हो गया और 7 चौक 28 हो गया, यानी कि 204 हमारा राइट आंसर हो चुका है। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल हो आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। 757575 को डिवाइड करना है 50505 के साथ। जल्दी से सारे बच्चे 757575 को हमें डिवाइड करना है बच्चों किसके साथ, 50505 के साथ। बहुत आसान है। यहां पर हमें समझना होगा बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, ये 5 टाइम्स ऑफ 10101 लिखा हुआ है। और ऐसा स्ट्रक्चर अगर नजर आए कभी भी और डिवाइड करना हो 10101 से, तो इसका आंसर क्या आता है बच्चों, 75 ही आएगा। अब नीचे क्या बचा हुआ है, 5 से डिवाइड कर दोगे तो 15 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया 15, हर एक बच्चे का आंसर 15 आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो आपको एग्जामिनेशन में अचानक से आते हैं तो परेशान होते हो आप लोग, है ना, जो चीजें पहले से पता होनी चाहिए, राइट। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 6565 को डिवाइड करना है 1313 से। कर पाओगे आप लोग बच्चों? 6565 को डिवाइड करना है 1313 से। अब कैसे हुआ ये सवाल? तो अगेन देखो सेम चीज है, ये क्या है बताओ, ये 13 टाइम्स ऑफ ये 101 है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो 101 से अगर आपने इसे डिवाइड किया तो 65 ही तो आएगा, और फिर 13 से आपने इसे डिवाइड कर दिया तो 5 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 444 को हमें 74 से डिवाइड करना है। जल्दी से बच्चों, 444 को हमें 74 से डिवाइड करना है। होगा क्या होगी राइट अप्रोच बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। यहां पर ये सुपर डॉन अप्रोच है ना, डॉन का बड़ा भाई, यानी कि ये 37 का 2 टाइम्स है, क्या कहते हो। और जब भी हमें ऐसा नंबर दिखता है ट्रिपलेट के फॉर्म में, 444 555 666, तो 37 उसे डिवाइड नहीं करता, 37 क्या करता है, उन्हें यूनाइट कर देता है, यानी कि तीनों का सम हो जाएगा। तो यानी 4 4 8 4 12 आ गया। उसके बाद ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर 6 आ रहा है क्या? सारे बच्चों का आंसर 6 आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल चौक के स्क्रीन पर ये रहा। 555 का 74 से डिवीजन होना है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें बच्चों, 555 का 74 से डिवीजन होना है। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। हाँ बिल्कुल, अगेन है ना, 74 क्या है, सुपर डाउन अप्रोच है, यानी कि 37 का 2 टाइम्स है। समझो सारे बच्चे, तो 37 से डिवाइड करोगे तो 5 5 10 5 15 हो गया 15, और फिर उसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो 7.5 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, ये 7.5 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4125 को हमें 25 से डिवाइड करना है बच्चों, 4125 को हमें 25 से डिवाइड करना है, करके दिखाओ। 4125 को हमें 25 से डिवाइड करना है, क्या होगी राइट अप्रोच? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये 4000 प्लस 125 लिखा हुआ है, यही तो है। अच्छा ये बताओ कि अगर हम 1000 को 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1000 को? तो आप बोलो सर 40 आता है, क्योंकि 25 का 4 गुना 100, हमें 1000 तक पहुंचना है तो 10 गुना और करना पड़ेगा, यानी कि 25 का 40 गुना होता है 1000, 40 गुना। लेकिन यहां पर तो 4000 है, यानी कि 40 का 4 गुना कर देंगे हम लोग, यानी कि 160 हो गया। और 25 से 125 5 गुना है ना, तो यहां पर 5 लिख दो, यानी कि 165 हो चुका है हमारा आंसर। वो 625 में जाके जुड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 70 20 90, यानी कि 790। क्या कहते हो, हर एक बच्चे का आंसर क्या 790 आ रहा है? रिप्लाई करो जल्दी से सारे बच्चे, क्या हर एक बच्चे का आंसर 790 आ रहा है? कमाल है, वेरी नाइस। समझ पा रहे हो आप इस बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यहां पर परफॉर्म की गई है ना। तो आप नोटिस किए होगे 4000 को हमें डिवाइड करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारी, ये समझ लो पहले। ठीक है, मतलब आप ऐसे देखो कि अगर हम 1000 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 25 का 40 गुना होता है 1000, करेक्ट है। लेकिन हमें 4000 तक पहुंचना है, तो अगर 1000 को डिवाइड करने पर 40 आ रहा है और हमें 4000 तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1000 के केस में 40 है, तो 4000 के केस में इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 160 आप कह दोगे। ये है रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और कराया जाए इसी में का। चलो एक और करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया बच्चों कि 6000 बच्चों 6000 मान लेते हैं 175 को डिवाइड करना है 25 से। अब बताओ कैसे करोगे? 6175 को 25 से डिवाइड करना है, क्विकली सारे बच्चे मेंटली करना है। ठीक है, बताओ टफ है क्या? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं। ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। यहां पर
6175 लिखा है, इसका मतलब होता है 6000 प्लस 175 ही है, करेक्ट है। अब 1000 का मतलब होता है 40, 25 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा 1000 के केस में। ये 6000 है तो इसका मतलब 40 का 6 गुना है ना, 40 का 6 गुना, 6 चौक 24 यानी कि 240 आ गया जब हमने 6000 को डिवाइड किया। और 25 का 7 गुना होता है तो 7 इसमें हम जोड़ देंगे यानी कि 247 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर 247 आ रहा है। मजा आ रहा है। प्योरली ऑब्जर्वेशन, कोई टेक्निक नहीं है, कोई फॉर्मुला नहीं है, प्योरली ऑब्जर्वेशन जो हम आपको यहां पर देने का प्रयास कर रहे होते हैं ना। एक और दिया जाए इसी में का, चलो एक और करके दिखाओ। मैंने पूछा आपसे 8075 और हमें डिवाइड करना है किससे बच्चों, 25 से। चलो जल्दी से सारे बच्चे, 8075 को हमें 25 से डिवाइड करना है। क्विकली सारे बच्चे आंसर दें तेजी के साथ। इसे हम लोग ब्रोकन हार्ट अप्रोच कहते हैं ना, टूटा हुआ दिल, ब्रोकन हार्ट अप्रोच। देखो ऐसे, ये ब्रोकन हार्ट अप्रोच है, ठीक है। कैसे हो बताओ। तो अगेन देखो बच्चों ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये 8000 प्लस 75 लिखा हुआ है, राइट। अब आप देखो ध्यान से, अगर 1000 होता तो 40 आता, यहाँ 8000 है यानी कि 1000 का 8 गुना, तो 40 का 8 गुना कर देंगे यानी कि 40 का 8 गुना 320 हो गया, ठीक है। प्लस 25 से 75 को डिवाइड करोगे तो 3 आ गया यानी कि 323 वुड बी द राइट आंसर। यही तो आएगा बच्चों, 323 वुड बी द राइट आंसर। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 5175 को 25 से डिवाइड करना और 625 जोड़ देना। जल्दी से, एक बड़ी संख्या यहां जुड़ी हुई है, लाइक्स और वॉचिंग को बराबर करते चलेंगे सारे बच्चे, ठीक है। ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्वेश्चन कैसा है। फिर 5175 मुझे नजर आया तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 5000 और ये क्या है 175 है ऐसे। तो भाई अगर 1000 हो तो 40 है, 40 का 5 गुना कर दो 520 यानी कि ये 200 हो जाएगा। 25 से 175 यानी कि 7 गुना हो जाएगा, तो दोनों का सम कर दो 207 आ गया। उसमें फिर हमें 625 भी जोड़ना है साथ में यानी कि 832 हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 832 हमारा राइट आंसर बन जाएगा, करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि 625 भी तो बाद में ऐड करना है ना, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 4 होल 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये डॉट में समझना, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिए, 4 होल 4/9 का हमें 9 टाइम्स करना है, करके बताओ सारे बच्चों जल्दी से। तो आसान है बच्चों, ये 4 होल 4/9 है, इसका मतलब ये होता है कि 9 होल 4/9 है, तो इसका मतलब ये होता है कि 9 प्लस 4/9 लिखा हुआ है ये ऐसे, और हमें किससे 9 से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। तो 9 का 9 टाइम्स करोगे तो 81 हो गया, और 4/9 का 9 टाइम्स करोगे तो 4 हो गया, क्योंकि 9 और 9 कैंसिल हो गए, दोनों का सम हो जाएगा तो 85 हमारा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। 85 हमारा आंसर बन जाएगा, करेक्ट है सारे बच्चों का आंसर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 99 होल 17/99 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, जल्दी से करके बताओ क्विकली। क्या है सवाल देखो, 99 होल 99 होल 17/99 हमें मल्टीप्लाई करना है 99 से, कैसे हो बताओ। तो आसान है बच्चों, टफ नहीं बिल्कुल भी। देखो होल का मतलब होता है 99 प्लस 17/99, यही तो है ना। और बाहर क्या है, बाहर है 99 ऐसे। तो 99 का 99 से प्रोडक्ट करो कितना आएगा बताओ भाई, 9801, 99 का स्क्वायर, कर्मा अप्रोच, 99 100 से एक कम है, एक इसमें से कम कर दो 98, 1 का स्क्वायर कर दो 01, और उसके बाद जब ये इससे मल्टीप्लाई होने आएगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 17 बचेगा, 17 ऐड हो जाएगा इसमें, यानी कि 9818। क्या कहते हो, हर एक बच्चे का आंसर यही आ रहा है 9818। मजा आया, अच्छा सवाल था ना। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, 10.3 का 9.4 टाइम्स करना है, क्विकली जल्दी से बच्चे करके दिखाएं आप लोग तेजी के साथ। कैसे हो देखो, 10.3 का आपको 9.4 टाइम्स करके दिखाना है। बच्चों हम लोग का जो वायरल मैथ्स का चैनल है, बस एक अच्छी न्यूज देनी है आप लोग को, जो वायरल मैथ्स का चैनल है बच्चों वो लगभग 2 लाख पहुंच रहा है। मैंने कल नोटिस किया 165 के क्रॉस कर चुका है। तो हमारा चैनल जो है कितने कम समय में 2 लाख के आंकड़े को क्रॉस करने वाला है, क्या बात है। तो है ना, रोड टू 1 मिलियन का सपना है वो तभी पूरा होगा जब इसी स्पीड से हम ग्रो कर पा रहे होंगे, है ना। तो बच्चों आप लोग के ऊपर है, जितनी जल्दी हो सके उसे पहुंचाओ वो रोड टू 1 मिलियन, है ना। और उस चैनल पर जितने भी कंटेंट पढ़ाए जाएंगे वो उसी
क्लैरिटी के साथ, उसी सिंसियरिटी के साथ, उसी डेप्थ के साथ पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, मतलब जिंदगी में आपको कभी भी मैथमेटिक्स में कोई डाउट रहा, आज हो, कल हो, भविष्य में हो, आज से 10 साल बाद हो, उस चैनल पर आप आओगे, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे हर एक टॉपिक को लेकर के। वो चैनल हम ऐसा बिल्ड करने वाले हैं अपने टाइम में। ठीक है नाइस। देखो तो यहां पर करेंगे कैसे, थोड़ी देर के लिए डेसिमल तो भूल जाओ। ये लिखा हुआ है 103 और ये लिखा हुआ है 94। ठीक है, 100 से कितना एबव है, 100 से 3 एबव है, 100 से कितना कम है, 6 कम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्रॉस में जाना होता है। 94 में 3 जोड़ दो, 97 हो गया। अब देखो एक नंबर 100 से एबव है, एक नंबर 100 से कम है, तो हमें अपने तरफ से डबल जीरो यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर 6 का 3 गुना कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 9700 में से आपको 18 माइनस कर देना है, तो 700 में से अगर आपने 18 घटा दिया तो 682 है ना, यानी कि 9682। उसके बाद 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो 96.82 सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है। कमाल है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 10.4 का 9.1 टाइम्स करना है, जल्दी से। सर 2025 में जरूर 1 मिलियन होगा। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, क्या हो गया बेटा? सर आज मैं नींद में कैलकुलेशन कर रहा था, नींद खुला तो सोच रहा हूं ये क्या हो रहा है वायरल विवेक का कहना है, सर मैं नींद में कैलकुलेशन कर रहा था। हो जाता है ऐसा, जब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो ना, रात दिन, अगर किसी एक चीज में अगर आप बहुत ज्यादा अपना टाइम दे देते हो, तो सपने में भी वो चीज होना शुरू हो जाती है। मैंने बताया था एक बार क्या हुआ, मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहा था और कोई बच्चे ने मेरे से कोई सवाल पूछ लिया और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे से सॉल्व हुआ ही नहीं वो। अब मैथमेटिक्स के टीचर भी हैं और बचपन से मैथमेटिक्स को लेके एक अलग ही लेवल का कीड़ा है। अब हो नहीं रहा है सवाल मेरे से, अंदर से बड़ा गंदा सा फील आ रहा है, यार हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है। मैं उस सवाल को लेके इतना सीरियस हो गया कि रोड पे, अब उस टाइम पे तो बाइक या फिर कार थी नहीं, मैं रोड पे ऐसे चल रहा हूँ और मन में सोच रहा हूँ कि यहाँ पे ये हो रहा था, ये स्टेप यहाँ पर, ये मिसिंग कहाँ पर है, सब कुछ तो स्टेप वाइज सही जा रहा है। मैं इतना डूब गया कि मैं सोते हुए कैलकुलेशन परफॉर्म किया और सच बताऊं मैंने आंसर सपने में निकाल दिया। मतलब सोते वक्त मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ये स्टेप में सो रहा है, तो सपने में मैंने सोचा कि हाँ ये स्टेप सही है, ये स्टेप गलत हो रहा था। फिर जैसे मैं उठा, मैंने सेम वही चीज लगाई, मेरा आंसर आ गया। मतलब सपने में मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। तो ऐसा होता है, आप मन में भी सही चीजें करना शुरू कर देते हो। मतलब सोचो, जो खुली आंखों से आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, आप सेम क्वेश्चन को लेके अपने ड्रीम में चले गए और वहां पर आपने सॉल्व कर दिया, और जैसे आप उठे और आपने सेम अप्रोच लगाई, आपका आंसर आ गया। सोचो कैसा रहा होगा वो। ठीक है, ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये शो करता है कि आप किसी टॉपिक को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर कितना हद तक, आप किस लेवल तक जा रहे हो। और ये अच्छा साइन है, ये बुरा साइन नहीं, बहुत अच्छा साइन है ये। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अगेन ये क्या है बच्चों, ये 104 है और ये 91 है। 100 से 4 एबव है, 100 से 9 कम है, समझना। क्रॉस में जाएंगे तो 9500 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 95 हो गया, माइनस 9 चौक 36 बच्चों, ये आ गया, यानी कि 9464। ठीक है, 2 प्लेस छोड़ गए डेसिमल, 94.64। सारे बच्चों का आंसर आ गया। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, क्या है क्वेश्चन देखिए चलो जल्दी से, बस बातें नहीं। हम लोग 4000 के लाइव वॉचिंग के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू 8/5 है, हमें a टू b निकालना है। देखो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ऐसे क्रॉस करो। ठीक है, जब आप क्रॉस करोगे तो 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 8a माइनस 8b जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। 5a उधर गया तो आप बोलो सर 3a, 8a इधर आएगा तो दोनों का सम हो जाएगा, 8 5 13b हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो a अपॉन b की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, 13/3 हो रही है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम लोग इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्रोच। क्या कहते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कि C एंड D अप्रोच। इसमें क्या है, अगर आपको a की वैल्यू चाहिए पॉजिटिव वाले की, दोनों का हमने क्या किया, सम कर दिया 13। और अगर मुझे b चाहिए मतलब नेगेटिव वाले की, दोनों का हमें माइनस कर देना है। तो यानी कि 8 में से 5 घटा दो 3, तो 13/3। मजा आया। 13:3 पहले भी सिखा चुके हैं, है ना। इसे कहते हैं C&D अप्रोच, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्रोच। मजा आया। तो इसीलिए मैंने देखो बेसिक पहले करवा दिया, जिससे कि माइंड में क्लैरिटी रहे। आप ये बात सोचना कि सर गलत हो रहा है ये, है ना। देखो हमने पहले बेसिक से करके दिखाया, यही आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। एक बार सम, एक बार माइनस। हाँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपने छोटे पे पढ़ा होगा, है ना, क्लास 9 10 11 12 में आपने पढ़ा होगा। चलो जल्दी से सारे बच्चे कैसे करेंगे।
अगेन अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए और बी की, मतलब ए और बी का अगर मुझे फ्रैक्शन चाहिए, रेशियो चाहिए, तो दोनों का सम करेंगे, कितना आएगा 22, और दोनों के बीच का हम गैप निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों 4, यानी कि 22/4 कह सकते हो या फिर 11/2 कह सकते हो। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। सीखने को मिला ना, कुछ सीखने को मिला ना, तो एक बार हार्ट गिराओ। जब कुछ नया सीखने को मिला करे तो एक बार हार्ट ड्रॉप होना जरूरी है, जिससे हमें मालूम चले कि हाँ यार आप सीख रहे हो कुछ, है ना, हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो। तो जब ऐसा कुछ लगे तो तुरंत आक्रमण कर दिया करो, ठीक है, तुरंत आक्रमण कर दिया करो, तुरंत आक्रमण कर दिया करो, ठीक है, जैसे कुछ नया सीखने को मिला। ये साइन होना चाहिए हमारे बीच का, हमारे और आपके बीच के कम्युनिकेशन का, जिससे हम तुरंत देख पाए कि हाँ बच्चे ने कुछ नया सीखा। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 3249 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जल्दी से 3249 का हमें बच्चों स्क्वायर रूट निकालना है, जल्दी से सारे बच्चे। 3249 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालोगे? तो टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो आखिरी में अगर आपको एग्जैक्ट स्क्वायर नजर आ जाए, जैसे 7 का स्क्वायर 49 दिख रहा है, तो समझ जाओ कि बच्चों समझ जाओ कि या तो ये 41 से लेकर के 50 तक के बीच का नंबर है, या तो 50 से लेकर 60 तक के बीच का नंबर है कोई, और या तो ये भी हो सकता है कि 91 से लेकर के 100 तक के बीच का कोई नंबर है, या फिर 100 से लेकर के 110 के बीच का कोई नंबर है। ये अज्यूम कर लिया करो, समझ जाया करो यहां से। अब भाई 3249 इतना बड़ा तो है नहीं, क्योंकि 90 का ही स्क्वायर 8100 होता है, तो ये सीरीज तो नहीं होने वाली। इसका मतलब यहीं पर कहीं ये लाई कर रहा होगा, और 50 का स्क्वायर 2500 से बड़ा होता है, मतलब समझ जाओ 50 से 60 के बीच वाला नंबर है ये, राइट। इस तरह से अज्यूम किया करो, ठीक है, यानी कि ये 49 दिखा मुझे। अब देखो 25 से कितना अधिक है ये, तो आप बोलो सर 7 अधिक है, 25 से ये 7 अधिक है, इसका मतलब 50 में 7 जोड़ दो, ठीक है, यानी कि 57 का स्क्वायर रहा होगा ये। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 57। हर एक बच्चे का आंसर आ गया 57, ठीक है। आप देखो 25 से कितना एबव है, तो आप बोलो सर 25 से ये 7 एबव है, तो जितना एबव है 7 उतना हम 50 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपने कहा सर 57 का स्क्वायर है ये, राइट। आगे बढ़े, अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 3844 बताओ, 3844 गैस अप्रोच से भी कर सकते हैं, बेशक, बिल्कुल ठीक बात है। 3844 किसका स्क्वायर है? तो ये तो रटा होगा बच्चों को, है ना, 62 का स्क्वायर होता है 3844, तो इसका आंसर क्या आ गया? 62 हो गया, ठीक है ना। और प्रैक्टिस करवा दे उसकी, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी कर लेते हैं और प्रैक्टिस, थोड़ा सा यहाँ पर आप डाउट में रहोगे ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि समझना सारे बच्चे, ठीक है। मेरा सवाल है आपसे मेरा सवाल है 2809 किसका स्क्वायर है? जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे बच्चों। 2809 आपको बताना है, 2809, ठीक है। और आपको ये बताना है कि 3136 किसका स्क्वायर है, ठीक है। आपको बताना है 3481 किसका स्क्वायर है। अब देखो सारे ही नंबर्स में आप नोटिस करो कि आखिरी के जो दो नंबर्स हैं वो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है, एग्जैक्ट स्क्वायर है ना, एग्जैक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे केस में क्या करना है आपको? सिर्फ ये देखना है कि 28 जो है वो कितना अधिक है 25 से। तो आप बोलो सर 25 से ये 3 अधिक है, तो अगर ये 25 से 3 अधिक है तो हम 50 में 3 ऐड कर देंगे, ठीक है, 50 में 3 ऐड कर दो, तो आपने कहा सर ये 53 का स्क्वायर रहा होगा। ऐसे समझना है आपको, ठीक है। और देखो ये कितना अधिक है 25 से? आप बोलो सर 6 अधिक है 25 से, तो जितना अधिक होता है उतना हम 50 से जोड़ देंगे, यानी कि 56 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये देखो कितना अधिक है 25 से, तो आप बोलो सर ये 9 अधिक है 25 से। अगर ये 9 अधिक है 25 से तो आप 50 में 9 जोड़ दो, यानी कि 59 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं कभी अब। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 232 का 5.25 टाइम्स करना है, क्विकली जल्दी से सारे बच्चे। देखो 232 का बच्चों 5.25 टाइम्स करना है, कैसे किया जाए बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। ध्यान से देखो, किसी भी इवन नंबर का अगर मुझे 5 गुना करना है तो मेरे लिए बहुत आसान है, हाफ करके 0 लगा दो, है ना, इसका जस्ट हाफ करो, यानी कि 116 हो गया, आगे लगा दो 0। अब बहुत सारे बच्चे हाफ करने में क्या गलती करते हैं, पहले 2 1 जा 2 लिखेंगे, फिर 3 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 1 2 बनाएंगे, फिर 6 से नहीं, 2 का आधा यानी कि 200 का आधा 100 हो गया, 32 का आधा एक साथ ले लो, तो मैंने कहा सर 16 हो गया, तो 160 0 आ गया।
अब यहां पर देखो, यहां पर 0.25 मतलब होता है 1/4, है ना, 4 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 5 20 4 into 32 ऐसे। तो 50 58 इसमें हम जोड़ देंगे, यानी कि 1210 1218। क्या सारे बच्चों का आंसर 1218 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्विकली 3.6 का 9.75 टाइम्स करना है, करके दिखाओ बच्चों। सवाल क्या है देखो, 3.6 का आपको 9.75 टाइम्स करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, ध्यान से देखो कैसे। तो 3.6 का मैंने 9 टाइम्स करना है सबसे पहले तो 36 का 9 गुना होता कितना है बच्चों? 36 का 9 गुना होता कितना है? तो 9 3 27, 9 का 6 टाइम्स 54 हो गया, यानी कि 324, यही तो होता है ना 36 का। थोड़ी देर के लिए इसके डेसिमल को भूल जाओ, ये डेसिमल हट जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ठीक है, ठीक है, 324 आ गया प्लस। अब देखो क्या है, 0.75 का मतलब होता है 3/4, ठीक है? तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, नहीं 9 आएगा, 9 का 3 गुना 27 हो गया, तो 27 इसमें हम जोड़ देंगे बच्चों, 27 जल्दी से जोड़ दो, यानी कि 351 हो गया, राइट? और फिर 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर वुड बी 3.51। क्या कहते हो? अच्छा 2 प्लेस नहीं, 1 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। देखो अभी हम वही समझाना चाह रहे थे, मेरे से ही मिस्टेक हो गई। 1 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगेगा, यानी कि 35.1, ठीक है? 35.1 वुड बी द राइट है, क्योंकि आपने इस डेसिमल को हटाया है, ये तो यूज में आ गया ना 3/4 के रूप में, ये तो यूज में आ गया, तो ये नहीं हटेगा, ठीक है? ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है? ये तो पूरा हट गया 3/4 में, तो ये वाला यूज रहेगा 1 प्लेस छोड़ के 35.1 के फॉर्म में, ठीक है? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। ठीक है, हो गया। अब ये सवाल देखो कैसे करेंगे, 396 को हमें डिवाइड करना है 198 के साथ। अप्रोच क्या है? तो अप्रोच ये है बच्चों, सिंपल सी है कि ये 99 का डबल होता है, और 99 से डिवाइड करना हमें आता है। क्या आखिरी दोनों संख्याएं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है? हाँ जी आ रही है। तो आखिरी दोनों संख्याओं को उठाओ और 9 से डिवाइड कर दो, 99 से नहीं, 9 से डिवाइड करो 4 आएगा, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 2 आ गया, है ना? बहुत बार कर चुके हो इस तरह के सवाल। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 792 को डिवाइड करना है 198 के साथ, हो पाएगा? देखो हम अपने सेशन के सारे पीडीएफ, सारे के सारे पीडीएफ, यानी कि जिसको हम लोग डीपीपी बोल सकते हैं, वो सारे आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसका नाम है वायरल मैथ्स पीडीएफ, ठीक है? आप सर्च करना वायरल मैथ्स पीडीएफ, वहां पर सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप लोग उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो सारे बच्चे कर लेना। क्या है नाम? वायरल मैथ्स पीडीएफ। देखो यहाँ क्या है, अगेन 99 से डिवाइड करना है, ये 198 है, 198 का मतलब होता है 99 का 2 टाइम्स, समझो सारे बच्चे। तो ये 72 हो गया, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 8 72 हो गया, फिर हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया। हर एक बच्चे का आंसर 4 आ रहा है। क्या हर एक बच्चे का आंसर 4 आ रहा है? कमाल है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो जो आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाएं। हाँ बिल्कुल, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं इस सवाल को भी, कैसे होगा बताओ। बताइए कैसे होगा ये। अब मैं देख पा रहा हूं यहां पर कि 5 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 5 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 5 है ना? तो अप्रोच करते हैं इस समय। देखो यहाँ पर 5 की पावर 5 को अगर मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, है ना, या फिर ऐसे समझो कि कितनी बार ये ऐड किया गया है, 1 2 3 4 5 बार ऐड किया गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब आप इस बात को समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपके पास दो तरीका, या तो आप ऐड करो, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 6, या तो आप ये बोलो कि सर 2 जो है कितनी बार लिखा है, 1 2 3 बार लिखा है, तो 3 बार आप इसे गुणा कर दो तो भी 6 आएगा, तो भी आपका 6 आएगा, है ना? 2 जो है कितनी बार लिखा गया है, आपने कहा सर 3 बार लिखा गया है, तो 3 बार आपने मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार 5 की पावर 5 जो है वो कितनी बार लिखा गया है, तो आपने कहा सर 5 बार लिखा गया है, तो 5 से मैंने गुणा कर दिया। अब बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5 की पावर 6 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, सिंपल है ना? अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर
ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें तेजी के साथ। हाँ सभी एक बार सारे बच्चे लाइक कर दें सेशन को, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखें डेली बेसिस पर आपको 2 सेशंस फॉलो करना है बिना गिव अप किए, एक 6 AM पर और एक 7 PM पर। ये 2 सेशन जिस बच्चे ने अपने डिसिप्लिन में डाल दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी मैथमेटिक्स मैंने सुधार दिया। क्या बात है, राइमिंग हो गई यार, पोयम बन गई। 4 की पावर 6 कितनी बार है 4? तो आप बोलो 1 2 3 4, 4 बार है ना, 4 बार ऐसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 की पावर 7 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, कमाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं जल्दी से। 14 है, 7 है, 7 है, और आगे 10.5 है, क्वेश्चन मार्क है। तो अप्रोच समझ में आ गई होगी, नेवर गिव अप सीरीज है ना, गिर के ऊपर उठती है सीरीज। ये देखो नंबर जो है एक बार गिर रहे हैं फिर उठ रहे हैं, तो ये नेवर गिव अप सीरीज कहलाती है, जो कि आप लोग को रिप्रेजेंट करती है ना। यानी कि देखो ये 0.5 का प्रोडक्ट है, फिर 7 से 7 पहुंच रहे 1 का प्रोडक्ट है, मतलब 1 टाइम्स है, फिर 7 से 10.5 पहुंच गए, यानी कि ये 1.5 का प्रोडक्ट है। क्या कहते हो, 7 का 1.5 गुना होता है 10.5। यहां से यहां पहुंचना है तो 0.5 1 1.5, दैट मीन्स यहां पर 2 टाइम्स करेंगे तो आंसर कितना आएगा, बोलो सर 21 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर 21 आ रहा है, बहुत बढ़िया, कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, x की पावर 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 15 है। आंसर करो जल्दी से सारे बच्चे। x की पावर 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 15 है, कैसे करोगे इस सवाल को? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, ध्यान से देखो। सबसे पहले 5 ने 5 को 15 को मारा तो 3 आ गया, यानी कि हमारा जो आंसर है 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 125 होता है, बस यही आपका आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 125। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, x की पावर 4 इज इक्वल टू 6 की पावर 12 है, कैसे होगा बताओ? टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है, ध्यान से देखो। अगेन 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, तो यानी कि 6 का क्यूब होता है कितना? हम कहेंगे सर 216 होगा। क्या 216 इसका आंसर आएगा? जल्दी से हाँ या नाम जवाब दो। नहीं सर, प्लस और माइनस के साथ आएगा 216, ठीक है, प्लस और माइनस के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर इवन है, तो जब भी पावर इवन होगी हमेशा आंसर 2 आएंगे प्लस और माइनस के साथ। मिस कर गए ना? मिस हो गया ना? जल्दी से, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आज के बाद याद रखना, हम बार बार कहते हैं बट आप लोग फिर भी भूल जाते हो। जब भी पावर इवन है तो हमेशा 2 आंसर्स आएंगे प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे माइनस करें। 523 में से आपको 394 माइनस करना है क्विकली। 523 में से आपको 394 माइनस करना है, कैसे करेंगे बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं, ध्यान देखो। हमने देखा कि 400 रुपए, 400 रुपए कह रहे, 400 है ना बेस, यानी कि नदिया पार अप्रोच। 400 से कितना कम है? 6 कम है भाई। 400 से कितना अधिक है? 123 अधिक है, तो हमने दोनों को क्या किया? सम कर दिया बच्चों, तो 129 हमारा राइट आंसर बन गया, ठीक है। 129 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा 5780 में से आपको 4869 माइनस करना है, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। 5780 में से आपको 4869 माइनस करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, पार्टीशन अप्रोच। देखो ऐसे टफ तब तक था जब तक मुझे माइनस करना था 0 से 9, है ना, 0 से 9 माइनस करने में दिक्कत होती। जैसे मैंने इसे पार्टीशन किया, मेरे लिए 80 और 69 हो गया, कितना आसान हो गया। 57 और 48 के बीच का गैप बताओ। मैंने कहा सर ये गैप जो है 9 का गैप है, तो 9 मैंने पूरा लिखा है। क्यों सर पूरा? क्यों पूरा? इसलिए क्योंकि सेकंड पार्ट मेरा ग्रेटर है। तो 80 और 69 में से गैप बताओ जल्दी से। तो आप बोलोगे सर ये गैप जो है वो है 11 का, तो यानी कि 911 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 8242 में से आपको 3668 माइनस करना है, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे करके दिखाएं। 8242 में से आपको 3668 माइनस करना है, कर पाओगे? बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगेन पार्टीशन अप्रोच ऐसे यूज किया मैंने। 82 एंड 36 के बीच का गैप बताओ। तो 6 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा, फिर 40 जोड़ दोगे, यानी कि 46 का गैप है। आप समझ पा रहे हो? 6 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा, फिर आपको 40 जोड़ना पड़ेगा तो 46 हो गया। लेकिन हम 46 लिख नहीं पाएंगे, हमें 45 लिखना पड़ेगा, एक कम करके। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा हो गया, देखो 68 से। इनके बीच का गैप बताओ जल्दी से। फिर आप बोलो सर 26 का गैप है, लेकिन -26 का। पॉजिटिव करने के लिए हमें 100 से घटाना पड़ेगा, तो 76, यानी कि 4576। क्या कहते हो? मेरी मिस्टेक, मेरी मिस्टेक, 4574 होगा, मेरी गलती। कोई नाश्ता नहीं भेजेगा, वरना बहुत याद करोगे बाद में जब हम चले जाएंगे तो, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 8723 में से 6436 माइनस करना है क्विकली, जल्दी से सारे बच्चे। कैसे होगा ये सवाल? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, आराम से कर लोगे। देखो ध्यान से कैसे। मैंने किया पार्टीशन अप्रोच ऐसे,
तो 87 एंड 64 के बीच का गैप बताओ, 23 का गैप है, लेकिन हम 23 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 22 लिखेंगे, है ना, यानी एक कम करके हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है। तो 23 और 36 के बीच का गैप बताओ, आप बोलो सर -13 का गैप है, राइट। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा देंगे तो 87 आ गया, यानी कि 2287। क्या कहते हो? हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है 2287। नाइस, बहुत बढ़िया। हम लोग 4900 के आंकड़े को पार करते हुए 5000 लगभग पहुंचने वाले हैं। एक अंदर से खुशी की बात भी है और एक दुख की बात भी है कि बुरी बात है ना बच्चों, इतना लेट मत जोड़ा करो। एक रूटीन बनाओ कि 6 AM मतलब 6 AM। अगर आप डेली सुबह उठने की हैबिट डाल ही रहे हो तो फिर एक रूटीन के साथ काम करो। जीवन में वही सफल हुआ है जिसने सही हैबिट्स को बनाया है ना, सही हैबिट्स को फॉलो किया है। हम कहते हैं कि आप अपने भविष्य को नहीं बना सकते, राइट। आप अपने भविष्य को डिजाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपनी अच्छी हैबिट्स को जरूर डिजाइन कर सकते हो, और आपकी अच्छी हैबिट्स ही आपके अच्छे भविष्य का निर्माण करती हैं, राइट। रतन टाटा जी कह के गए हैं, कितनी बड़ी बात है। सोचो कि आप भविष्य को नहीं क्रिएट कर सकते, बट अच्छी हैबिट्स तो हमारे कंट्रोल में है ना। तो जब आप अच्छी हैबिट्स में रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका भविष्य भी अच्छा ही हो जाता है। तो जो बच्चे लेट जुड़ते हैं डिसिप्लिन में रहे कि हाँ मुझे सुबह 6 बजे उठना ही उठना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्विकली जल्दी से आंसर करेंगे तेजी के साथ। नाइस, बहुत बढ़िया, करके दिखाओ। ये सवाल कैसे होगा बताओ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पार्टीशन अप्रोच है। 69 एंड 34 के बीच का गैप बताओ, आप बोलो सर 65 का गैप हो गया ये, राइट। हम 64 लिखेंगे एक कम करके, क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है। कितना कम है बताओ जल्दी से भाई। 40 जोड़ करके आपको 1 और जोड़ना पड़ेगा, तो 41 -41 हो गया। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा देंगे बच्चों इसे हम, तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 59, है ना। तो आंसर वुड बी 6459। क्या कहते हो? 6459। पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं, पता नहीं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। क्यों भाई, क्या चल रहा है? 34 होगा, पता नहीं मैंने क्यों 64 लिखा हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 12.3 में से चलो 12.3 में से आपको 9.4 माइनस करना है। जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं कैसे होगा। तो भाई आसान है। सबसे पहले हमने यहां पर देखा 10 है ना, एक कदम हमेशा आगे बढ़ा के माइनस करो। हमें 10 माइनस करना है। 10 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 2.3, लेकिन मैंने 0.6 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो मुझे 0.6 वापस करना पड़ जाएगा बच्चों। तो यानी कि 2.9 हमारा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। 2.9 हर एक बच्चे का आंसर आ गया, कमाल है, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 35.3 में से आपको 9.8 माइनस करना है। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं। ध्यान देखो, हम हमेशा 10 माइनस करेंगे, है ना, यानी कि एक कदम बढ़ा के। तो 10 घटाओगे तो बच्चा वैल्यू आएगी 25.3 आएगी। ऐसे कितना आपने अधिक माइनस कर दिया? 0.2 आपने अधिक माइनस कर दिया, तो 0.2 आपको वापस करना पड़ेगा, यानी कि 25.5 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है 25.5 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 5000 से अधिक की संख्या जुड़ चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरीवन, काबिल तारीफ है, बच्चे मेहनत करने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है ना। इतनी बड़ी संख्या जुड़ रही है, मतलब इतने बच्चे कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन को लेकर कितना सिंसियर है, सोचो कितना सीरियस है, क्या बात है। ये 10 दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो 10 हम घटाएंगे बच्चों इसमें से, तो आप बोलो सर 65.3 हो जाएगा। मैंने कितना अधिक माइनस कर दिया? 0.4, तो मुझे 0.4 बच्चों वापस करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा? 65.7, ठीक है। 65.7 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू -18 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है वाई स्क्वायर -12y इज इक्वल टू -20। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं। ध्यान देखो, तो यहां पर CND में टिक कर देना, है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर जब इधर आएगा तो ये +18 होगा, और जब ये -20 इधर आएगा तो ये +20 होगा। अब ध्यान देखो, तो प्लस और प्लस है तो आंसर में माइनस और माइनस नजर आएगा, माइनस और प्लस है तो आंसर में प्लस और प्लस नजर आएगा। तो इसका मतलब x हमेशा छोटा रहने वाला है y से, ठीक है। x हमेशा छोटा रहने वाला है बच्चों y से। समझ में आ गई बात मेरी? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। 14 क्रॉस 28, 14 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है बच्चों। 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा करता है तो अप्रोच क्या कहती है कि जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा करे तो आपको करना यह है कि उस नंबर का स्क्वायर करके उसका जस्ट डबल कर देना है ना। तो 196 होता है इनका स्क्वायर, और अगर आपने इसका डबल कर दिया तो बन गया 392। और अगर आपने गलती से भी आगे लगा दिया भाई तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड
नवनीत सर की जान, वाराणसी की शान, देश का कोट।